नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब ही नित्य नियम करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रभु में लीन रहते हैं। कुछ लोग थोड़ा बहुत ही नाम लेते हैं, किंतु सब ही भक्ति ही कहलाते हैं। किंतु ये कैसे पता चले कि हमें भक्ति प्राप्त हो गई है? आइए आज सुनते हैं एक कथा, भक्ति कब प्राप्त होती है। श्री अयोध्या जी में एक उच्च कोटि के संत बाबा रहा करते थे। उन्हें रामायण श्रवण करने का व्यसन था, अर्थात उन्हें रामायण सुनने का बहुत ज्यादा मन किया करता था। तो जहां भी कथा चलती, संत बाबा बड़े प्रेम से कथा सुनते। कभी किसी प्रेमी अथवा संत से कथा कहने की विनती करते। तो एक दिन राम कथा सुनाने वाला संत बाबा को कोई मिला ही नहीं। तो वहीं पास से एक ब्राह्मण रामायण की पोथी लेकर जा रहे थे। ब्राह्मण ने संत बाबा को प्रणाम किया और पूछा कि महाराज क्या सेवा करें। तो संत बाबा ने कहा कि ब्राह्मण कृपया करके आप मुझे रामायण की कथा सुना दो, परंतु हमारे पास दक्षिणा देने के लिए रुपया तक नहीं है। अरे हम तो फक्कड़ साधु हैं, माला लंगोटी और कमंडल के अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं। कथा भी तो एकांत में सुनने का मन है हमारा। तो ब्राह्मण ने कहा कि संत बाबा ठीक है, अरे आप कथा सुनना चाहते हैं और मैं सुनाना चाहता हूँ। तो ऐसा करते हैं कि सरयू जी के किनारे कुंज में हम रोज रोज जब तक रामायण कथा चलेगी आकर बैठा करेंगे। मैं रामायण सुनाऊंगा, आप सुन लिया करिएगा। तो जो संत थे वह बहुत ही प्रेम से कथा श्रवण करने लगे। वे तो भाव विभोर होकर अक्सर नृत्य ही करने लग जाते थे, कभी तो रोने ही लग जाते थे। जिस दिन कथा संपूर्ण हुई तब संत बाबा ने ब्राह्मण जी से कहा कि ब्राह्मण, आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई, हम बहुत प्रसन्न हैं। अरे इतना अच्छा रामायण पाठ हमारे अंदर मन को छू गया। किंतु जैसा कि हमने कहा था कि हमारे पास तो दक्षिणा देने के लिए 1 रुपया तक नहीं है, परंतु आज आपको जो चाहिए वह मांग लीजिए। तो संत बाबा तो सिद्ध कोटि के प्रेमी थे। अरे वह तो हर समय सीताराम का ही नाम लिया करते थे। और क्या आपको पता है कि स्वयं श्री राम और सीता जी भी कहते हैं कि संत बाबा से मन ही मन बात किया करते थे। तो ब्राह्मण बोले कि हे संत बाबा, हम तो बहुत गरीब हैं, हमें तो यदि बहुत सारा धन मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। अब आप हमसे ये कह रहे हैं कि भाई हम आपसे कुछ मांग ले, तो हे संत बाबा हमें धन दे दीजिए। तो संत बाबा ने भगवान श्री राम से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस ब्राह्मण पर कृपा कर दो और इनको जो है वह धन दे दीजिए। और जब संत बाबा ने अपनी आंखें बंद की तो उन्हें श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए। श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा दिए और उन्होंने देखा कि श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन जो है वो तथास्तु बोला और आशीर्वाद दिया। तो संत बाबा ने क्या किया कि ब्राह्मण को तथास्तु बोलकर आशीर्वाद दिया और कहा कि लो तुम्हारी ये बात श्री राम जी ने पूरी कर दी। तो फिर संत बाबा ने पूछा कि अब मांगो, और भी कुछ मांगना है क्या? तो ब्राह्मण जी बोले कि हाँ संत बाबा, आपको पता है हमारे घर में ना पुत्र नहीं है, यदि एक पुत्र का जन्म हो जाए तो। संत ने अपनी आंखें बंद की और श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस ब्राह्मण को एक पुत्र भी दे दीजिएगा। तो श्री रामचंद्र जी फिर से एक बार मुस्कुरा दिए और वह आशीर्वाद देने लगे। तो संत बाबा ने भी अपनी आंखें खोली और ब्राह्मण से कहा कि तथास्तु, तुम्हें एक अच्छा ज्ञानी पुत्र होगा। और फिर संत बाबा ने भोले भाव से ब्राह्मण से पूछा कि अरे भाई कुछ और तो नहीं मांगना है तो मांग लो। तो इस पर ब्राह्मण जी ने कहा कि मुझे श्री सीताराम जी की अखंड भक्ति और प्रेम प्राप्त हो जाए। तो इस पर संत बाबा ने कहा कि क्या सीताराम जी की अखंड भक्ति और प्रेम? नहीं नहीं, ये तुम्हें नहीं मिलेगा। तो वह ब्राह्मण मन ही मन विचार करने लगा कि यदि श्री रामचंद्र जी मुझे धन दे सकते हैं, मुझे पुत्र दे सकते हैं, तो वह मुझे अपनी अखंड भक्ति और प्रेम
क्यों नहीं दे सकते? ये सोचकर वह ब्राह्मण धरती पर बैठ गया। तो उस ब्राह्मण को हैरान परेशान देखकर संत बाबा ने कहा कि अरे भाई, तुम्हारे मन में प्रथम प्राथमिकता धन, सम्मान, घर की है, दूसरी प्राथमिकता पुत्र की है और अंतिम प्राथमिकता भगवान की भक्ति की है। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही ब्राह्मण देवता कि जब तक हम संसार को, परिवार, धन, पुत्र आदि को ही प्राथमिकता देते हैं तो हमें भक्ति नहीं मिल सकती। ब्राह्मण की ऐसी हैरानी परेशानी देखकर संत बाबा ने अपनी बात को आगे करते हुए कहा कि खुद सोचो ब्राह्मण, जब श्री रामचंद्र जी स्वयं केवट से मिले थे तो उन्होंने केवट से पूछा कि केवट, मुझसे कुछ वर मांगो। तो केवट ने कुछ भी नहीं मांगा। तब प्रभु ने कहा कि अरे भाई, मैं तुम्हें बहुत सा धन देता हूँ। केवट बोला नहीं नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए। तो इस पर प्रभु ने कहा कि तुम ध्रुव का पद ले लो। केवट बोले नहीं नहीं, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। तो फिर श्री रामचंद्र जी ने कहा अरे तुम इंद्र का पद ले लो, अरे तुम पृथ्वी के राजा ही बन जाओ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। किंतु केवट ने ना तो ध्रुव का पद लिया, ना इंद्र का, ना पृथ्वी के राजा होने का, और मोक्ष तक की बात भी नहीं सुनी। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मांगो केवट, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो केवट ने कहा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। जब श्री रामचंद्र जी ने देखा कि केवट को कुछ भी नहीं चाहिए तो श्री रामचंद्र जी समझ गए कि यह एक पात्र है और प्रभु ने उस पात्र को भक्ति प्रदान की। तो केवट को श्री रामचंद्र जी की भक्ति प्रदान हुई। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए संत बाबा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, सोचो कि हनुमान जी को जानकी माता ने अनेकों वरदान दिए थे। अरे भाई, हनुमान जी को तो जानकी मैया ने बल, बुद्धि, सिद्धि, अमृतत्व का भी वरदान दिया था, किंतु हनुमान जी को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। अंत में जानकी ने श्री राम जी का प्रेम और अखंड भक्ति का जब वरदान हनुमान जी को दिया, तब हनुमान जी गदगद हो उठे। उन्होंने माता जानकी को प्रणाम किया और वह तो प्रेम पूर्वक नाचने ही लगे। हनुमान जी ने जानकी मैया से कहा कि जानकी माता, मुझे केवल और केवल श्री रामचंद्र जी की ही भक्ति चाहिए थी। अरे ब्राह्मण महाराज, क्या आप प्रहलाद जी की भक्ति भूल गए हैं? वह 5 वर्ष का नन्हा बालक जो प्रभु को कण कण में विराजमान मानता है, और प्रभु भी फिर खंबे से प्रकट होकर नरसिंह भगवान का रूप लेकर आते हैं। तो जो पात्र होते हैं केवल उनको अखंड भक्ति का वरदान प्राप्त होता है। तो संत बाबा की सारी बात सुनकर ब्राह्मण ने संत बाबा से कहा कि प्रभु, मैंने आपकी एक एक बात को बहुत ध्यान पूर्वक सुना, किंतु आप बार बार कह रहे हैं कि भाई जब हम पात्र हो जाएंगे, पात्र हो जाएंगे। ये पात्र क्या होता है? मैंने तो सुना है कि पात्र बर्तन होता है। तो संत बाबा मुस्कुरा दिए। वो बोले तुमने बिल्कुल सही सुना है। एक बात बताओ कि कोई बर्तन या फिर कोई घड़ा है मान लो, तो वो अगर पहले से ही भरा होगा तो क्या तुम उसमें भक्ति भर पाओगे? नहीं ना। अरे भाई, जब वह घड़ा खाली होगा तभी तो भरेगा। उसी तरीके से जब तुम संसार की बातें मांगोगे, यानी कि माया मांगोगे, पुत्र मांगोगे, अरे तुम तो संसार मांग रहे हो, तो मोह माया से ऊपर कैसे जाओगे? मोह माया से ऊपर जाने के लिए तुम्हें ये जो शरीर रूपी पात्र मिला हुआ है, हाँ, ये शरीर एक पात्र ही है जिसमें आत्मा रहती है, और ये शरीर हमें केवल और केवल भगवान का नाम लेने के लिए मिला है ब्राह्मण। तो संत बाबा की ये बात सुनकर ब्राह्मण देवता की आंखों से तो अश्रु की धार बह निकली। वह बोले कि हे प्रभु, मुझे आज समझ में आया कि भक्त और भगवान क्या होता है और भक्ति कैसे प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये कथा तो यहीं पर संपूर्ण हो गई। हमने इस कथा से ये सीखा कि हमें ईश्वर से कभी भी संसार नहीं मांगना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमें धन, दौलत, पुत्र, पुत्री
या घर बंगला आदि दे दीजिए। हमें ये कहना चाहिए कि प्रभु कृपया करके अपनी भक्ति प्रदान करें। अरे जिसने ईश्वर से ईश्वर को ही मांग लिया, उसे तो फिर सभी कुछ मिल जाएगा। क्योंकि जब आप भगवान से भक्ति मांगेंगे तो आपको शांति प्रदान होगी, और जिसके पास शांति है उसके पास हर प्रकार का सुख और ऐश्वर्य है। किंतु जिसके पास सब कुछ है और अशांति भी वास करती है, तो याद रखिएगा कि जहाँ पे अशांति होती है तो वह चाहे कितना ही धनी हो, वह हमेशा कलेश से भरा रहता है। तो कृपया करके भगवान से भगवान की भक्ति ही मांगे। आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।